आपने जो सपना देखा है अच्छा स्कोर करने का, उस सपने को हम ज़रूर पूरा कराएंगे। चाहे आपकी स्कूल खुले या ना खुले, हम आपको निरंतर रूप से वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे और आपके पेपर की तैयारी कराते रहेंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस पे, जहां कराई जाती है परीक्षा की संपूर्ण तैयारी। जिस चैनल का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आपको पूर्ण रूप से सफल बनाना और आपको अच्छे से अच्छे अंकों से पास कराना। हमारा सिर्फ एक ही टारगेट है कि आप अच्छा से अच्छा कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम आपको चैप्टर 9 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। हम आपको परीक्षा की संपूर्ण तैयारी कराएंगे, चाहे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे ग्रामर हो। आपका पहले हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन तैयार कराएंगे, फिर उसके बाद आपकी ग्रामर तो चल ही रही है, देन आपके टेस्ट भी ऑनलाइन लिए जाएंगे, यानी परीक्षा की आपकी संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़ें, अंत तक बने रहें, जिससे कि आप अच्छा खासा स्कोर कर सकें। तो आज हम आपको चैप्टर 9 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे कि चैप्टर 9 में कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिन्हें आपको पढ़ के जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, व्हाट डज द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, यानी ब्रेन मतलब होता है आपका मस्तिष्क, कंसिस्ट या मतलब किस चीज़ से बना हुआ है, यानी आपके ब्रेन में क्या क्या चीज़ें हैं, वो किस चीज़ से बना हुआ है। आपको इसमें बताना है कि व्हाट डज द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, यानी जो आपका मस्तिष्क है उसको किस चीज़ से बना है, ऐसी कौन चीज़ है जिससे आपका ब्रेन बना हुआ है। ब्रेन यानी मस्तिष्क, आपका दिमाग। तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। द ब्रेन इज मेड अप ऑफ ग्रे एंड वाइट टिश्यू ऑफ जेलेटिनस कंसिस्टेंसी, यानी कि जो हमारा ब्रेन है, द ब्रेन इज मेड अप, मेड अप का मतलब होता है बना हुआ, ऑफ ग्रे एंड वाइट, टिश्यू का मतलब होता है ऊतक, टिश्यू मतलब क्या होता है, ऊतक, ग्रे एंड वाइट यानी भूरे और सफ़ेद ऊतक, ऑफ जेलेटिनस कंसिस्टेंसी। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे कि द ब्रेन इज मेड अप। तो क्वेश्चन आपसे क्या कहा था, जो आपका क्वेश्चन था कि व्हाट डज द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, यानी जो हमारा ब्रेन है किससे बना है। तो आपको बताना है कि द ब्रेन इज मेड अप, यानी जो हमारा ब्रेन है मस्तिष्क बना है, मेड अप मतलब बना है, ऑफ ग्रे एंड वाइट, आपका करना ऑफ ग्रे एंड वाइट टिश्यू, यानी सफ़ेद और भूरे ऊतकों से, ऑफ जेलेटिनस, जेलेटिनस कंसिस्टेंसी, यानी कि आप कहेंगे जो हम मस्तिष्क है जिलेटिन की सघनता वाले सफ़ेद और भूरे ऊतक से बना है, यानी जो हमारा दिमाग है वो जिलेटिन की सफ़ेद और भूरे ऊतकों से बना हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो एक बार फिर समझा देता हूँ मैं कि जो हमारा द ब्रेन इज मेड अप, क्वेश्चन आपसे यही पूछा है कि हमारा दिमाग काहे से बना हुआ है, कौन सी चीज़ से बना हुआ। तो आपको सिंपल का आंसर देना है कि द ब्रेन इज मेड अप, द ब्रेन इज मेड अप, जो हमारा मस्तिष्क बना हुआ है, ऑफ ग्रे एंड वाइट टिश्यू। आपको सिंपल से याद रखना है कि द ब्रेन इज मेड अप ऑफ ग्रे एंड वाइट टिश्यू, यानी सफ़ेद और भूरे ऊतकों से बना, ऑफ जेलेटिनस कंसिस्टेंसी, यानी कि जो जिलेटिन है, तो जो मस्तिष्क है आपका जिलेटिन की सघनता वाले सफ़ेद और भूरे ऊतक से बना हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लें, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज द ब्रेन रिएक्ट इन इमरजेंसी सिचुएशंस, यानी कि जो हमारा ब्रेन है वो रिएक्ट कैसे करता है किसी आपातकालीन परिस्थिति में, यानी जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो हमारा दिमाग कैसे रिएक्ट करता है। आपको कुछ बताना है कि हाउ डज द ब्रेन रिएक्ट इन इमरजेंसी सिचुएशंस, यानी जब कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो हमारा ब्रेन कैसे रिएक्ट करता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं।
इसका आंसर होगा इन emergency situations the brain instantly shifts gears। यानी जो इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो जो हमारा दिमाग है, ब्रेन है, वो तुरंत ही अपना जो गियर है उसे क्या करता है, बदल लेता है। यानी जैसी कंडीशन होती है उसके अनुसार हमारा दिमाग ढल जाता है, उसकी और उसका ध्यान ज़्यादा हो जाता है। तो जो आप क्वेश्चन था, हाउ डज द ब्रेन रिएक्ट इन एमरजेंसी सिचुएशंस, यानी मस्तिष्क जो है हमारा ब्रेन दिमाग है आपातकाल में कैसे बिहेव करता है, कैसे रिएक्ट करता है। आपको बताना है कि इन एमरजेंसी सिचुएशंस यानी आपातकालीन स्थिति में द ब्रेन यानी हमारा दिमाग इंस्टेंटली यानी तुरंत शिफ्ट्स गियर्स यानी जो उसका गियर है वो क्या करता, तुरंत बदल लेता है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे हालात होते हैं उसके अनुसार हम काम करता है। जैसे मान लीजिए कि अब घर में आग लगी है, आप जिस कमरे में पैक है उसमें आग लगी है, तो आप दिमाग तुरंत कहेगा यहाँ से भागो। या सामने कोई सांप आ गया आपके सामने, आप जा रहे हैं तो तुरंत दिमाग आपका पैर वहाँ से हट जाता है, क्योंकि आपका दिमाग जो है तुरंत गियर चेंज कर देता है, उसको तुरंत जो खतरा निशान आता है तो वहाँ से हटने का प्रयास करता है। तो आप कहीं बताएंगे कि इन एमरजेंसी सिचुएशंस द ब्रेन इंस्टेंटली शिफ्ट्स गियर्स, यानी कि जब कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो हमारा ब्रेन क्या करता है, अपना गियर चेंज कर देता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसी आपकी परिस्थिति होगी उसके अनुसार क्या करता है, आपका ब्रेन दिमाग का गियर जो चेंज कर लेता है। तो आपको बताना है कि इन इमरजेंसी सिचुएशंस द ब्रेन इंस्टेंटली शिफ्ट्स गियर्स, यानी अपने गियर्स क्या करता है, बदल लेता है। अगला देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अ ब्लड ब्रेन बैरियर, हाउ डज इट वर्क। तो आपको इसमें बताना है कि व्हाट इज अ ब्लड ब्रेन बैरियर, यानी रक्त मस्तिष्क रोधक क्या है, फिर हाउ डज इट वर्क, यह कैसे काम करता है। हमारा उद्देश्य आपको रटाना नहीं है, आपको क्वेश्चन और आंसर को समझाना है, अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है, इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है, बट आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। हम नहीं चाहते कि आप रट के जाएं तो पेपर में आप भूलें। हमारा एक ही टारगेट है, क्वेश्चन को आप समझें, आप खुद से उसका आंसर देने का प्रयास करें। तो व्हाट इज़ अ ब्लड ब्रेन बैरियर, क्योंकि बच्चे अक्सर क्या करते हैं, आंसर याद कर लेते हैं, जब परीक्षा पे जाते हैं, एग्जाम हॉल पे बैठते हैं तो उनको पता नहीं होता कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, हम उसे आंसर कैसे करें, उनके बच्चों को समझ में नहीं आता है। जब आप वो पढ़ते हैं क्वेश्चन को समझ नहीं आता है, तो हमारा एक ही अभी उद्देश्य है कि मैं आपको समझाऊँ कि आपको कैसे क्वेश्चन का आंसर करना है, कैसे आपको समझना है। देखिए व्हाट इज अ ब्लड ब्रेन बैरियर, व्हाट यानी होता है आपका क्या, इस मतलब है अ ब्लड ब्रेन बैरियर, यानी रक्त मस्तिष्क रोधक क्या, इसका मतलब होता है ब्लड ब्रेन बैरियर का रक्त मस्तिष्क रोधक। हाउ डज इट वर्क, यह कैसे काम करता है। आपको बताना है कि व्हाट इज अ ब्लड ब्रेन बैरियर, हाउ डज इट वर्क, यानी रक्त मस्तिष्क रोधक क्या है और यह कैसे काम करता है। चलिए इसका आंसर समझ लेते हैं। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की आपको समस्या होती है, कोई दिक्कत जा रही है इंग्लिश पे, चाहे वो ग्रामर हो या किसी प्रकार की ऐसे एप्लीकेशन, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, हम उसकी समाधान को ज़रूर दूर करेंगे। आपकी प्रॉब्लम को हम हमेशा ध्यान रखेंगे, बस आपको हमारे साथ जुड़ना है और कमेंट कर देना है। आपको मैं व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ से आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या किसी सब्जेक्ट में आपको जाती है तो आप हमें कमेंट करें, हम पूरा प्रयास करेंगे आपकी समस्या का समाधान करने का, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो सिर्फ आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए, आप हमारे लिए सर्वोपरि हैं। किसी प्रकार समस्या होती है हम उसका निराकरण अवश्य करेंगे। तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। तो अ ब्लड ब्रेन बैरियर सर्व्स एज अ गेट कीपर, इट अलाउज सम थिंग्स टू गो इन बट स्टॉप्स अदर टू डू सो। तो चलिए ये तो इसका आंसर है, बट हमें समझना ज़रूरी है कि इसको आंसर कैसे करना है और इसका मीन्स क्या है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो हमारा जो पहला क्या कह रहा है कि अ ब्लड ब्रेन बैरियर सर्व्स एज अ
गेट कीपर। गेट कीपर का मतलब होता है द्वारपाल। सर्व्स मतलब होता है सेवा करना, यानी जो हमारा रक्त मस्तिष्क रोधक है तो द्वारपाल की तरह कार्य करता है, एज अ गेट कीपर, यानी द्वारपाल की तरह। अ ब्लड ब्रेन बैरियर, समझें आप कि अ ब्लड ब्रेन बैरियर्स। सर्व मतलब होता है कार्य करना, सेवा करना, क्योंकि टेंस हमारा है प्रेजेंट सिंपल, इसलिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यस लगा हुआ है। वर्ब है आपकी सिर्फ सर्व, यानी इतना यस ई आर भी ई, सर्व मतलब होता है कार्य करना, सेवा करना। तो यहाँ पे आपको यस लगाया क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो आ ब्लड ब्रेन बैरियर सर्व्स एज अ गेट कीपर, वो एक द्वारपाल की तरह कार्य करता है। कौन? आ ब्लड ब्रेन बैरियर। इट अलाउज, अलाउ मतलब होता है अनुमति देना, सम थिंग्स टू गो इन, यानी यह कुछ चीज़ों को अंदर आने देता है। देखिए आप यहाँ पे कि इट अलाउज, अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना, सम थिंग्स मतलब चीज़ें, टू गो इन यानी अंदर जाने देता है, बट लेकिन स्टॉप्स कुछ को रोकता है, अदर्स टू डू सो और कुछ चीज़ों को अंदर जाने से रोक देता है। तो इसका आंसर बनेगा कि अ ब्लड ब्रेन बैरियर सर्व्स एज अ गेट कीपर। आपको बताना है कि जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर होता है वो एक गेट कीपर की तरह होता है, एक द्वारपाल की तरह होता है। जैसे द्वारपाल हमारा गेट पे क्या करता है, जो चीज़ें हमारे जरूरी होती हैं उसको अंदर आने देता है, बुरी चीज़ों को बाहर ही रोक देता है, इसमें हम रहते हैं गेट कीपर। तो अ ब्लड ब्रेन बैरियर सर्व्स एज अ गेट कीपर, यानी जो रक्त मस्तिष्क रोधक होता है वह द्वारपाल की तरह कार्य करता है। इट अलाउज सम थिंग्स टू गो इन, कुछ चीज़ों को अंदर आने देता है, बट स्टॉप्स अदर्स टू डू सो और अन्य चीज़ों क्या करता है, बाहरी रोक देता है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट था, इसे आप जरूर तैयार करें। हम जो भी बता रहे हैं आप सबको तैयार करें। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर यानी जो बनावट है, जो ढांचा है, उसे आपको बताना है कि मस्तिष्क जो है उसकी बनावट कैसी, उसको वर्णन करना है आपको। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, यानी जब भी क्वेश्चन आएगा आपको 4 नंबर दे के जाएगा, इसे आप जरूर तैयार कर लें क्योंकि आपके पेपर में 4 नंबर क्वेश्चन आता है। तो इसी टाइप के जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वही 4 नंबर में आते हैं। चलिए जानते हैं क्वेश्चन क्या था, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, यानी मस्तिष्क की बनावट का वर्णन करना है। चलिए इसे हम समझते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन इज लाइक अ पीस ऑफ सॉड फ्रॉम along with the baffling intertwining of roots। तो चलिए इसका आंसर समझते हैं कि ये बोल क्या रहा है। क्वेश्चन तक डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, दिमाग की संरचना का वर्णन करना है। तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन इज लाइक अ पीस ऑफ सॉड, यानी कह रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, यानी जो दिमाग का स्ट्रक्चर है, रचना है, इज लाइक अ पीस ऑफ सॉड। अ पीस ऑफ सॉड का मतलब होता है घास के मैदान जो होता है, पीस ऑफ सॉड जो घास का मैदान होता है। फ्रॉम अलोन विथ द बैफलिंग इंटरटविनिंग ऑफ रूट्स, यानी जिसमें जड़ें भ्रमित कर देने वाले ढंग से आपस में उलझी रहती हैं। जो जैसे इसका आप आंसर समझें, द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन इज लाइक अ पीस ऑफ सॉड, यानी जो दिमाग की रचना घास के मैदान टुकड़े, जैसे घास आपस में क्या होती है, उलझी हुई होती हैं। अगर घास को हम उलझा दें तो उसको समझ पाना मुश्किल है। सेम उसी तरह जो हमारे दिमाग की संरचना है, जो रचना है, द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन इज लाइक अ पीस ऑफ सॉड। याद रखें कि द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन इज लाइक अ पीस ऑफ सॉड, यानी घास के मैदान के टुकड़े की तरह है। पीस मतलब टुकड़ा। फ्रॉम अलोन विद द बैफलिंग
इंटरटविनिंग ऑफ रूट्स, मतलब जिसकी जड़ें कैसी हैं, भ्रमित कर देने वाली हैं, आपस में उलझी हुई हैं। तो उसकी जैसे देखें कि जैसे हम घास का मैदान देखते हैं तो उसमें जड़ें जो रहती हैं, जो घास पर एकदम उलझी हुई टाइप की रहती है, इसे समझ पाना मुश्किल है। सेम उस तरह हमारा दिमाग है। द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन इज़ लाइक अ पीस ऑफ सॉड फ्रॉम अ लॉन विद द बैफलिंग इंटरटविनिंग ऑफ रूट्स, यानी कि घास के मैदान की तरह जो टुकड़ा है घास के मैदान को, हमारा दिमाग है तो जो उलझा हुआ है, उसकी जड़ें से हमारे दिमाग में छोटी छोटी बहुत सारी टिश्यूज उदकाएँ होती हैं जो आपस में उलझी हुई होती हैं, जिनको समझ पाना बड़ा मुश्किल वाला काम होता है। ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर तैयार कर लें क्योंकि जब भी आता है तो 4 नंबर का आता है। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट interesting discovery that brain mappers have made? What is the most interesting discovery that brain mappers have made, यानी कि जो मस्तिष्क के अनुसंधान करता हैं उनकी सबसे बड़ी खोज क्या है, यानी जो मस्तिष्क के खोज कर रहे हैं, हमारे दिमाग के बारे में खोज कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग डिस्कवरी, मतलब होता खोज महत्वपूर्ण, मोस्ट है। द ब्रेन मैपर्स हैव मेड, यानी जो मस्तिष्क के शोधकर्ता हैं, जो मस्तिष्क के बारे में खोजबीन कर रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी खोज क्या है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट। द ब्रेन मैपर्स मोस्ट इंटरेस्टिंग डिस्कवरी, ये पूरा आपका क्वेश्चन है। द ब्रेन मैपर्स मोस्ट इंटरेस्टिंग डिस्कवरी, यहाँ तक आप क्वेश्चन से ही लिख देना है। आंसर सिर्फ इतना है कि इज़ द प्लेजर सेंटर। द ब्रेन मैपर्स मोस्ट इंटरेस्टिंग डिस्कवरी इज़ द प्लेजर सेंटर। आपको इतना याद रखना है कि द प्लेजर सेंटर, क्या याद रखेंगे आप, द प्लेजर सेंटर, यानी सुख का केंद्र। मस्तिष्क शोध का सबसे बड़ी खोज है सुख का केंद्र। द ब्रेन मैपर्स मोस्ट इंटरेस्टिंग डिस्कवरी इज द प्लेजर सेंटर। जो हम मस्तिष्क होता है वो सुख का केंद्र होता है, यानी सुख और दुख हमारे दिमाग से होते हैं। आप प्रश्नों को रटें नहीं समझें, हमने पूरा प्रयास किया है समझाने को आपको कि आपको अच्छी तरह समझ में आए। अगर फिर भी आपको कोई समस्या हो रही है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।